टू आवर चैनल। ब्लॉग यहीं से शुरू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी हम जा रहे हैं ऑटो से। कहाँ जा रहे हैं मम्मी? हम जा रहे हैं रानीपुरा। हाँ, गाड़ी वहाँ पे नहीं आ पाती है रानीपुरा में, कार। इसको हमें तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी, मैं तो हाथी बोलती हूँ अपनी गाड़ी। तो गाड़ी हमने दूर खड़ी कर दी है मार्केट में, वो भी, पर हम लोग फिर ऑटो से जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे फिर पार्किंग में बहुत दिक्कत आती है। तो जा रहे हैं हम कुछ सामान लेने के लिए, इसलिए सामान ले रहे हैं। आपको सब बताएंगे, सब बताएंगे, सब बताएंगे। होटल से ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था। यहाँ गाड़ियाँ कैसे आएंगी, देखो कितनी सी गली है। अच्छी लगी ना, देखो मतलब। हाँ, तो लेडीज ऑलवेज भी लेडीज, उतनी दूंगी उतनी दूंगी उतनी दूंगी। तो जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि हमारे घर पे होने वाले है पूजा, उसके लिए ये सब चीज़ें ले रहे हैं हम लोग। धुरधुरिया, हाँ जी धुरधुरिया की पूजा। धुरधुरिया भी और स्वादले भी करना है, तो हाँ, दोनों चीज़ में यही बात है। 6 जोड़े थे, 6 को जोड़ दे दो। हाँ 6 ले लो, क्या हो गया। नहीं वो वाली, ये वाली दे दो। हाँ ये अच्छी लग रही ये वाली दे दो। मिक्स है उसमें। मंगलसूत्र मिल जाएंगे आपके पास? हाँ क्या ये मंगलसूत्र, ये 6, ये 2 दर्जन हो गया। ठीक है, 2 दर्जन की, मेरे को 3 दर्जन चाहिए ना। तो आपको वो जो बोले मैंने निकाल दी, और कौन सी चाहिए आप बता दो। इसमें की चलेगी, कौन सी चलेगी? हाँ निकाल दो, ये भी अच्छी लग रही है। हाँ निकाल दो, 1 दर्जन ही निकाल। क्या चाहिए वो? ये चाहिए उसको। ये 12 बजे है। आउच। एक ही कलर है, एक मल्टी शेड है, रेड है और एक रानी है। ये रानी अच्छा लग रहा है। दिखाओ, देखो ये मल्टी कलर वाला ही है। मल्टी कलर किसी में भी सूट हो जाता है। हाँ ये मल्टी लूँ कि ये लूँ? ये ज़्यादा कौन सा अच्छा लग रहा है? मल्टी कलर भी अच्छा लग रहा है। मल्टी अच्छा लग रहा है। ठीक है, बंद कर। तो ना हम लोग ने शॉपिंग करी थी, तो व्लॉग यहीं से अभी का स्टार्ट इसलिए करी। शॉपिंग का मैंने स्टार्टिंग में डाला हुआ, थोड़ी बहुत शॉपिंग जो करी थी, थोड़ी बहुत नहीं ज़्यादा, मतलब इन सब चीज़ों की थी, बट वो थोड़ा बहुत मैं शूट कर पाई थी, तो वो मैंने स्टार्टिंग में डाला हुआ है और आज का डाल रही हूँ क्योंकि वो शॉपिंग की क्लिप्स थी, तो मुझे लगा कि वो भी डालना चाहिए। राजवाड़े मेन अंदर जाके। मम्मी कहाँ से करी थी अपनी शॉपिंग? रानीपुरा। बाबा रे अब कभी नहीं जाऊँगी, इतनी परेशान हुई ना मैं और पीहू इतनी ज़्यादा, अब तो कभी नहीं जाऊँगी। तो बस वहाँ की थोड़ी बहुत क्लिप्स मैंने स्टार्टिंग में लगाई है और अभी का यहीं से स्टार्ट है। तो कल हमारे घर में है धुरधुरिया की पूजा। किस किस के घर में धुरधुरिया की पूजा होती है बताना। और धुरधुरिया में वही बैठते हैं जो करते हैं, तो बड़ा टफ हो जाता है पता है। हम लोगों ने एक ही विश मांगी थी, लड्डू। मम्मी ने भी लड्डू मांगा था, मतलब ये मेरी लड्डू मांगी थी, और मैंने भी लड्डू मांगी थी कि बस बच्चा चाहिए। फिर जब तक लड्डू नहीं हुई तब तक, मतलब विश पूरी नहीं होती तब तक नहीं करता। हमारी विश पूरी हो गई, हमारी बेटी 1 साल की हो गई, तो बस एक ही ये विश थी दोनों की। तो 7 मम्मी बिठाएंगे, 7 मतलब 14 लेडी से इतनी मुश्किल से मिली, वो भी हमारे घर के उधर नहीं मिली। सुनीता मासी है ना, वहाँ पे हमको लेडी से मिली, मतलब वो दूर रहती हैं, वहाँ पे जाके लेडी से मिली। और बाकी मेरी मम्मी बैठती, पर माँ बेटी साथ में नहीं बैठते हैं, और मेरी दोनों बहनें भी नहीं बैठती हैं। बाकी हाँ ऐसा है कि मैंने बोला तो है उनको आने का, पर देखते हैं अब। खुशबू डिम्पल दीदी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। खुशबू जी को आज फ़ोन करा तो उसका भी ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। तो छोटे छोटे दोनों की बच्चों के साथ तो वैसे भी कितनी परेशानी होती है। तो कल है, लेकिन आज से सारी जो है तैयारी चालू कर दी, मतलब सफाई थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं। अभी मम्मी मंदिर साफ़ करें, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ कर रहे हैं मम्मी मंदिर साफ, और पीहू पूरा साथ दे रही है मम्मी। मंदिर जैसा चाहिए था ना वैसा मिल गया, तो इतना अच्छा लगता है मंदिर को देख के, है ना, हर की तारीफ करके जाते हैं। तो आज हम थोड़ी बहुत सफाई कर रहे हैं, और आपको चीज़ भी बतानी, मैं बैठ के बताती हूँ थोड़ी देर बाद। बस रहने हो जाएगा वो अंदर का कट ना। यह है कि भाई फ्रिज का ठेका बेड़ा है ऑलवेज। जब से मेरी शादी को 5 साल हो गए, 5 साल में मेरे 5 बार में फ्रिज नहीं साफ करा। मम्मी बोलती मैं पूरा कर लूंगी, लेकिन फ्रिज तू कर। भाभी ये ले लो। और पापा को पता जी कौन सी पार्टी करनी रहती है। ये देखो, पता
पता नहीं कौन सी पार्टी रहती है हम हमारे इनसे घर में। बहुत परेशान है। अगर इनसे बोलेंगे एक चीज लाना, एक तो दर्जन से लेके आएंगे। उस दिन मालूम वो चंदा चाची को उधर गए थे ना अपन, हाँ तो कप वाला आया था, बड़े कप अच्छे दे रहा था वो, हाँ। तो सबने लिए थे 4-4 कप। तो मैंने बोला क्या ऋतिक बड़े पापा से बोल देना कि आप मेरे लिए भी ले लें। तो वो गए ना, उसमें 1 दर्जन लेके आ गए वो। तो सुनो सही, ये भाभी आई बोलती, वो देख पीयू से बोलती, वो देख तेरा दादू देख तो 10-10 रुपए में कप लेके आ गए कितने सारे। मतलब तुम्हारा ससुर तेरा 10-10 रुपए में, बड़े बड़े कप थे तो उन्होंने क्या पूरा बात 1 है? दर्जन दे दिए। 10-10 रुपए में कौन दे रहा है कप है? बड़े वाले कप है। पापा की आदत है, अगर उनको अपन बोल देंगे ना ज्यादा लेके आना बोलने से डरते हैं हम। कभी नहीं बोलते ज्यादा लेके आना, नहीं पापा जितना लाते उतना ही लाना। ये देखो कितनी मेरे भी पापा चीज पार्टी लाए, करते हैं, पार्टी। बोलो। मैंने बोला था पापा एक छोटी वाली बोली आना, टमाटो सूप की पाउच। ये देखो हमारे फ्रिज में जगह नहीं बचती है। पीयू बोलो, क्या बोलना है आपको? क्या बोलना है? नहीं बोलना आपको। सभी निकाल दो ना, हाँ निकाल दे। तो भाभी ये ले लेना। आज नर्मदा आए थे, नर्मदा के नल आए थे, तो आज मैंने 2-3 बर्तन तो भर हाँ दिए। तो कई इतने सारे लोग, बर्तन कैसे आ गए? अरे कई लोग मांगते हैं ना नर्मदा का पानी। तो मम्मी आरओ लगे हमारे घर में 6 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन मम्मी को अभी तक आदत हाँ, नहीं मेरे है। को आरओ का पानी अच्छा नहीं लगता, तो मैंने मेरे लिए 1 बाल्टी अलग ही भर के रखी ये है। देखो अभी कहाँ रखो इतनी चीजें, मम्मी ये इनो से फ्रिज भर जाता है यार। पापा को बोला करो कम लेके आए। अरे दादू आए हैं और थैली भी नहीं रखी है। खुल्लू और इसको देखो मम्मी ऐसे करने लगी है वो। पीहू ऐसे नहीं करते, कैसे? नहीं करना है ऐसे। कैसे? ऐसे उंगली दिखाती है, ये देखो देखो। ओ नहीं तो चीज बताती हूँ। नहीं ऐसे करती है, मेरे को कल रात को 4 बजे ऐसे कर रही है। नहीं ऐसे नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है। मैंने बोला पीहू सो जा, बहुत देर हो गई, 4 बज गई। तो बोलती ओ ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। इससे सीखल पाएंगे ये बेटा ऐसे नहीं करना है ना। हाँ वो तो मैं ऐसे चिल्ला रही थी इसको, 4 बज गए। तो मतलब पीहू बहुत देर हो गई सो जा, ऐसे करके कह रही थी मैं, बहुत देर हो गई सो जा। तो बोलती ए मतलब बाप रे ये कैसे सीख गई है। ऐसे करो, पूरा पूरा हाथ ऐसे करो। हाँ ऐसे। मम्मी इसकी बात ओ और ये कौन है? मम्मी जब भी ऐसे बोलती तो मम्मी बोलती इसका पापा भी ऐसे बोलता था। हाँ, ये ऐसे। वो शुभम भी ऐसी भाषा बोलते थे, हम पर हम लोग समझ जाते। जैसे अभी इसकी भाषा भी अपन समझ जाते हैं। पक्षी ना पक्षी ये ना बेटा। पर ये तो मम्मी इसकी चाचा पे भी पूरी गई। फोटो देख के मैं शॉक्ड थी। कोई शब्द एकदम क्लियर बोल देती है। दिखाओ मेरे को दिखाओ, मेरे को दिखाओ, मेरे को दिखाओ, दिखाओ मेरे को दिखाओ। हो। कौन कर रहा है? देखो जल, गंगा जल की वो पीली चपटक गई, पैर लगेगा। तो फाइनली चमका दिया मैंने अपने फ्रिज को। फाइनली हम भी मंजी चमका रहे हैं। मम्मी देखो ये देखो, इनसे कितना घट जाता है हमारा फ्रिज। पूरा खाली कर दिया है पर देखना भर जाएगा। कुछ रखा जाता है फ्रिज में। तो ना फ्रिज साफ़ हो गया है, जैसे कि मैंने बताया मम्मी पूरा मंदिर करे। उसके बाद मैं कोलैबोरेशन के लिए तैयार होंगी, 2 कोलैबोरेशन कर लूँगी। क्योंकि फिर मैंने 3-4 दिन से नहीं करे, बालों में तेल डला हुआ, तबीयत ठीक नहीं थी, पीहू भी ठीक नहीं थी। बाहर की आवाज़ आ रही है, 1 मिनट, पर मम्मी बाहर गई है। तो मुझे ना आप लोगों से कुछ बात करनी थी, फिर से किसी चीज़ की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और कंट्रोवर्सी बने उसके पहले ही मैं इस ब्लॉग में क्लियर करना चाहूँगी कि ना मम्मी के घर हम लोग जा नहीं पाए। मैं पिछले 6 महीने से मम्मी के घर रुकने के लिए नहीं गई हूँ। जैसे मिलने तो मैं अभी मिलने भी मतलब मैं 15-20 दिन, महीना भर होने वाला, मिलने के लिए भी नहीं जा पाई, जस्ट बिकॉज ऑफ माई बिजी शेड्यूल। और ये है कि भाई माही का रूटीन जो होता है ऑफिस का, वो सुबह जाते हैं 10 बजे। जैसे कि आप सबको पता है, नौकरी किसी की नौकरी करते हैं ना तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है। हमारा कोई बिजनेस नहीं है, मेरे पति सिंपल सी एक नौकरी करते हैं, तो वो सुबह 10 बजे जाते हैं, शाम को 8 बजे आते हैं, कभी कभी 8:30 बज जाती है, कभी कभी 9 बज जाती है। तो फिर उसके बाद मम्मी के घर जाना पॉसिबल नहीं होता। दिन में मेरे पास मुझे कोई छोड़ने के लिए नहीं होता, क्योंकि मेरे ससुर जी को भी काम होते हैं, मेरे देवर जी भी चले जाते हैं, मम्मी और मैं बचते हैं। तो मम्मी हमेशा मैं मम्मी को ले लेकर रोज़ जा नहीं सकती, उनके पास भी काम होते हैं, ब्लाउज स्टिच करना, घर की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। और मैं जाती हूँ तो घर वो देखते हैं, वो जाते हैं तो घर मैं देखती हूँ, हम लोग ऐसे जाते हैं। तो नहीं जा पाती हूँ और रुकने के लिए नहीं जा पाई, 6 महीने हो गए, क्योंकि
चीज़ें थी पहले घर में, हमारे घर में चीज़ें, मकान बन रहा था, आप लोगों को पता ही था, पूरा रेनोवेशन मेरे घर में हुआ पड़ा था, तो मैं मम्मी के घर रुकने नहीं जा पाई। उसके बाद फिर पीहू है, बहुत सारी चीज़ें, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि माँ के घर रुकने हम लोग नहीं जा पाए। और इतना सोचना पड़ता है मम्मी के घर जाने में भी। जैसे बीच में हर चीज़ की बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगी। तो अभी जो है शिवन्या उसके घर जाने वाली, उसकी सिस्टर की शादी, जैसे कि वो उसने हर ब्लॉग में बताती हुई रहती है। और मैं अपनी मम्मी के घर जाने वाली हूँ 9 या 10 तारीख को जाऊँगी और शिवन्या आज या कल में चली जाएगी। तो फिर यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी क्या कि भाभी चली गई फिर माँ के घर जा रहे हो, क्योंकि जो बोलने वाले वो बोलेंगे। तो मैं नहीं चाह रही कि फिर से कोई कंट्रोवर्सी बने। भाई मेरे घर में कल धुरधुरिया की पूजा, सुहागले भी होने वाली थी, लेकिन सुहागले मेरी चाची सास ने कर दिए, तो सुहागले हमने थोड़ा डिले कर दिया है, लेकिन धुरधुरिया हमको करना ही थी। और मम्मी ने सबको बोल दिया था पहले से कि हम लोग 8 तारीख को धुरधुरिया कर रहे हैं, है ना मम्मी, बोल दिया था ना अपने पहले से। तो कल मेरे घर में धुरधुरिया, तो मैं आज मायके तो जा नहीं सकती हूँ। सीरियसली आप भी जानते हो ये तो कि पहले ससुराल की चीज़ें करनी पड़ती है। मैंने मम्मी से बोला था मम्मी मैं यहाँ से बिल्कुल फ्री होकर जाऊँगी ताकि फिर बाद में परेशान नहीं होना पड़े, बोला था ना मम्मी मैंने आपसे, क्योंकि यार वहाँ मम्मी के घर जाऊँगी फिर 2-3 दिन बाद फिर यहाँ पे वापस आऊँ, तो मेरे को ये नहीं चाहिए। तो मैं कहता मम्मी के घर जाऊँगी तो मम्मी के घर रुकूंगी, ये भी परेशान नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ। फिर मम्मी बोलेंगे बट तू आजा मनीषा, चीज़ें करनी अपने को, क्योंकि धुरधुरिया के पहले भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे साफ सफाई हम लोग कर रहे हैं वो करना रहती है, प्रिपरेशन रहती है वो करना पड़ती है, तो इसलिए नहीं जा पाई मैं। कल मेरे घर में धुरधुरिया, परसों या नरसों में मम्मी के घर चली जाऊंगी। डिम्पल दीदी की भी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए मम्मी के घर नहीं जा पा रहे। और शिवन्या के ब्रदर उसको लेने के लिए आ गया है, तो वो आज या कल में चली जाएगी शायद, उसकी बस अभी पता नहीं है कुछ, तो आज या कल में वो चली जाएगी। तो फिर बोलेंगे कि ऐसा वैसा, इसीलिए हम लोग मम्मी के घर अभी नहीं गए। और सबसे मेन रीज़न ये है कि मेरी मम्मी जो है उनके घुटने बहुत दर्द होते हैं, ऊपर नीचे उनसे होते नहीं बनता है। शिवन्या जाती तो वैसे भी हमको आना ही पड़ता मम्मी को, एक बेटी को तो मम्मी के घर जाना ही पड़ता, मम्मी के घर पे हाथ बटाने। मम्मी तो सबको ही पता है ना, और माँ अकेली है तो किसी ना किसी बेटी को तो जाना ही पड़ेगा उनकी देख देख करने, क्योंकि मेरी माँ से इतना काम नहीं बनता। वो ऑफिस जाती है बेचारी, सुबह 6 बजे 7 बजे उठती है, फिर पूरा झाड़ू वाड़ू सुबह का नीचे लगा के मंदिर की पूजा वूजा करके नाश्ता करके वो चली जाती है। इनफैक्ट दिन का खाना भी वो नहीं खा पाती मेरी मम्मी, इतना ज़्यादा उनका शेड्यूल ऐसा रहता है। फिर 5 बजे वो आती है, उसके बाद वो थकी हारी आए, फिर घर का काम करे, खाना बना, नहीं होता मेरी मम्मी से इतना, तो वैसे भी हमको जाना ही पड़ता है। एक रीज़न ये है और दूसरा रीज़न ये, इसलिए मम्मी के घर अभी नहीं जा पाई। शिवन्या चली जाएगी उसके बाद हम लोगों को जाना होगा। और ये है कि भैया 3 बहनें हैं हम, खुशबू दीदी का तो इतना फिक्स नहीं रहता क्योंकि इसके सास ससुर बूढ़े हैं। जेठानी के बेटे की तबीयत जैसे कि उसके ब्लॉग में बताती रहती है, तो उसको घर मैनेज करना पड़ता है। कभी जेठानी के बेटे की तबीयत खराब हो जाती है तो वो घर मैनेज करती है। ससुराल पहले होता है, हमेशा एक लड़की का ससुराल पहले होता है और मायका सेकेंडरी पे आ जाता है। पहले ससुराल को देखना पड़ता है, उसके बाद वो मायके जा पाती है। मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे घर में मैड्स हैं, हेल्पर्स हैं, और मेरी सासू माँ मेरे ससुर जी को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैंने एक बार बोला कि मुझे जाना, तो उन्होंने बोला हाँ जा। मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि समदन भेज देना उसको, इतने दिन रह लेगी, तो मेरी सासू माँ ने बोला हाँ चली जा, क्योंकि हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी सिस्टर के घर में, उसके घर में ये है कि बूढ़े सास ससुर है, बहुत करना पड़ता है, तो इसलिए उसका कुछ फिक्स नहीं। 3-4 दिन के लिए आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन डिम्पल दीदी और मेरे को ये था कि हम लोग साथ में जाएं, साथ में रहें। बहनें शादी के बाद यही होता है कि बहनें आती हैं तो मायका मायका लगता है, तो इसलिए ये रीज़न है, इसलिए मम्मी के घर। ऐसा है कि हम लोग कभी मिलने भी जाते हैं, 2-3 घंटे मेरी मम्मी के लिए जाते हैं, तो सब लोग पहले फोन लगा लेते सुबह से ही, तू भी आ जाना, तू भी आ जाना, फिर हम 1-2 घंटे के लिए वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात तो इनके मायके में तो ये तक होने लगा है कि मनीषा आएगी कि नहीं आएगी। वो बोलते मनीषा आएगी तो फिर हम लोग आएंगे। ऐसा छोटी वाली सिस्टर है ममता, वो बोलती है मनीषा आएगी क्या तो फिर मैं आऊंगी, उसका डिसीजन ये रहता है मनीषा आएगी तो ही मैं आऊंगी। उनको मेरे साथ मस्ती करने में बहुत मजा आता है। वो एक ऐसी सिंगल लेडी है जो मेरे हर डायलॉग पे हंसती। मम्मी कितना हंसती, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत हंसती है और बहुत तारीफ करती है। और उसके हस्बैंड मौसा जी भी बोलती पता नहीं थी तेरी, पीओ को बोलती पता नहीं तेरी मम्मी क्या खा के पैदा हुई थी। उसने बोला था ना तेरी मम्मी पता नहीं क्या खा के पैदा हुई थी। मैंने बोला था, मैंने इसकी मम्मी से पूछा था तो वो ये बोले थे मिर्ची खा के पैदा हुई थी। मेरी मम्मी ने हम तीनों बहनों के टाइम बहुत मिर्चियाँ खाई है, बोलते लड़की होती तो तीखा खाने का मन होता। तो भाई यही रीज़न है कि नहीं जा पाए मम्मी के घर। उस चीज़ को कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करें, क्योंकि मुझे पता है करेंगे, लोगों की आदत होती है, तो पहले ही बता दो ना, पहले ही कर दो। ये देखो मेरी आंखों के डार्क सर्कल देख रहे हो, आप यहाँ तक आ गए। मम्मी देखो मेरे रात की नींद की, देखो डार्क सर्कल मेरे यहाँ तक आ गए, देख रहे हो, दिख रहा है क्यों? क्योंकि मेरी पीहू 4-4 बजे तक सोने नहीं देती है। अगर वो 12 बजे सो गई तो 4 बजे उठ जाएगी। मैं पता मम्मी सामने रोती हूँ, मम्मी मुझे रोना, मम्मी बोलती बेटा सबके साथ होता है। मेरे को रोना आ जाता है क्योंकि मेरे को एक सर दर्द की प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, नींद नहीं पूरी हो पाती पूरा दिन। मैं कोलैबोरेशन नहीं कर पाती हूँ 4-4 दिन। फिर अगर मैं करती हूँ
कितना पहले मम्मी कैसे करती थी, मैं रोज तैयार होती थी, और अब ये हाल है मेरा कि मैं 4-4 दिन कोलैबोरेशन नहीं करती। फिर मम्मी मेरे को बोलते मनीषा तेरे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, तू तैयार हो जा। ये मेरे पीछे अभी भी मेरे पीछे लगी हुई है कि तू तैयार हो जा कोलैबोरेशन के लिए, तब जाके मैं 2 या 3 प्रोडक्ट का आज कर पाऊंगी। तो बच्चों के बाद बहुत प्रॉब्लम होती है। और मम्मी के घर जाने का एक रीज़न मेरे को डर लगता है, क्योंकि इस लड़की को इतने कंफर्ट में रहने की आदत है, दादी की गोद में, दादू की गोद में, और मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं रहते, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो माँ बाप के घर जाने में सोचना पड़ रहा है। तो प्लीज़ यही रीज़न है इस व्लॉग को मैं करी हुई यहीं पे एंड पर। हाँ, मम्मी के घर जाएंगे, ये है कि भाई शिवन्या आएगी तब मिल लेंगे, उससे मिलना तो होता ही रहता है। वो जाएगी तो माँ बाप की मम्मी को हेल्प हो जाएगी, हम दोनों बेटियाँ रहेंगी तो उनको ऑफिस जाने में टेंशन नहीं होगी, घर का काम हम कर लेंगे। तो यही रीज़न है, इसलिए नहीं जा पाए। तो अब देखते हैं, 9 तारीख को जाना होता है, 10 तारीख को जो भी होगा आपको अपडेट मिल जाएगी। सो कल का व्लॉग है जो हमारी दुर्दुरिया की पूजा होगी, उसका व्लॉग आएगा, सारा प्रॉपर मैं बनाने वाली हूँ, तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। बाय बाय बोल दो मम्मी। अभी भी हमारे घर में कंटिन्यू काम चल रहा है, इसके बाद शूट नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं कोलैबोरेशन के लिए तैयार होंगी, मम्मी मेरी शूट करेंगे, तो इसलिए इस व्लॉग को करेंगे ही पेंड।